हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता चले गया है, बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल जो सीट आया है 1275 सीट आया है। तो इसी नोटिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे हम आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से। नोटिफिकेशन है वो आज ही जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या जो है वो 12/2/2023 यहाँ पे दिख रहा है। ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा इसका वो 5/11/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। पोस्ट जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस अवर निरीक्षक, इसको हिंदी में कहते हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। वेतनमान जो इसका है वो लेवल 6 का वेतन मिलता है। टोटल जो सीट है इसमें 1275 यानी 1275 टोटल सीट है। काफ़ी अच्छा सीट आया। ऑनलाइन आवेदन भरने का जो डेट है वो 5/10/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन में जितना कुछ दिया गया है वो फॉर्म भरने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए, तो वो सारा अभी मैं डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। एलिजिबिलिटी जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसका 1/8/2023 को 1/8/2023, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 1/8/2023 से किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका 1/8/2023 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे आपका जो रिजल्ट है, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, 1/8/2023 आपका रिजल्ट आ गया होगा तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और एज जो होगा इसका 1/8/2021 तक एज कैलकुलेशन किया जाएगा। उम्र 1/8/2023 को मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जनरल कैंडिडेट का न्यूनतम 20 साल, मैक्सिमम 37 साल। और महिलाओं जो जनरल कैंडिडेट में महिला कैंडिडेट है उनका न्यूनतम 20 साल और मैक्सिमम 40 साल। और BC2 और BC1 के जितने भी पुरुष कैंडिडेट होंगे का न्यूनतम 20 साल और मैक्सिमम 40। SC/ST कैंडिडेट के जितने भी पुरुष और महिला होंगे न्यूनतम 20 और मैक्सिमम 42 ईयर्स दिया गया है उनका। ये जो वैकेंसी है वो सब इंस्पेक्टर का है, तो इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी भी होता है। तो सबसे पहले हाइट जो है जनरल कैंडिडेट और BC2 के मेल पुरुष, उनका जो न्यूनतम हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट के मेल और BC2 के मेल कैंडिडेट का 165 होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा यानी EBC पुरुष का हाइट 160 सेंटीमीटर। SC/ST कैंडिडेट के भी मेल कैंडिडेट का 160 सेंटीमीटर। सभी वर्ग की महिलाएं यानी किसी भी कास्ट की वो फीमेल हैं, चाहे वो SC हैं, जनरल हैं, उनका जो हाइट है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरह यहाँ नीचे में चेस्ट है सिर्फ पुरुषों के लिए, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC/ST कैंडिडेट के लिए जो है 79 और फुलाकर 84 होना चाहिए। अगर आपका बिना फुलाए जितना है उससे आपका 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करना चाहिए फुलाने के बाद। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो लिखित परीक्षा होगा। PT मेंस और फिजिकल टेस्ट इसमें लिया जाता है। लिखित परीक्षा 2 चरण में होता है, PT और मेंस, और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। तो प्रथम चरण जो है प्रारंभिक PT परीक्षा 200 अंक का होता है। एक ही एग्जाम होता है इसमें, एक पेपर के लिए होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का होता है। परीक्षा का जो अवधि है वो 2 घंटे का होता है। इसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकेंड फेज जो PT में जो कैंडिडेट पास होते हैं उनको मुख्य मेंस के लिए कॉल किया जाता है। तो मेंस के लिए, मेंस में 2 पत्र होता है। मेंस पेपर में 2 पेपर होते हैं। तो 200 अंकों का होता है। समान हिंदी 2 घंटे का होता है। 100 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक का एक क्वेश्चन होता है। सेकंड जो पेपर होता है द्वितीय पत्र, समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जहाँ से संबंधित क्वेश्चन आता है। द्वितीय पत्र का भी अंक 200 अंक का होगा, जिसमें कुल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन होगा। परीक्षा 2 घंटे का होगा। और इसमें नेगेटिव भी है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाता है। तृतीय चरण मतलब PT मेंस जो क्वालिफाई करते हैं उनको थर्ड फेज के लिए बुलाया जाता है, यानी फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो फिर फिजिकल टेस्ट जो है दौड़ होता है। फिर ऊंची को थर्ड फेज का जो एग्जाम होता है, PT मेंस जो क्वालिफाई करते हैं उनको थर्ड फेज के लिए कॉल किया जाता है। थर्ड फेज में शारीरिक योग्यता परीक्षा होता है। इस मतलब फिजिकल टेस्ट में सभी को पास करना अनिवार्य होता है। जो भी कैंडिडेट पास करेंगे उन्हीं का मेरिट बनता है। अगर फिजिकल टेस्ट में लोग फेल कर जाते हैं तो उनका मेरिट नहीं बनता है। तो इसमें पास करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो फिजिकल टेस्ट है उसमें दौड़ होता है, ऊंचा कूद होता है और लंबा कूद होता है, गोला फेंक। तो पहले जो इसका दौड़ है सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर होता है। टाइम जो 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाता है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी
अघोषित असफल घोषित किए जाते हैं। जितने भी कास्ट के कैंडिडेट हैं, चाहे जनरल, SC ST जो भी हो, 1 किलोमीटर का दौड़ना होता है, उनको टाइम 6 मिनट का दिया जाता है। ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम कम से कम 4 फीट होना चाहिए। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुषों को असफल घोषित किया जाता है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाता है। लंबा कूद में भी सभी कोटि के पुरुषों के लिए, मतलब सभी कास्ट, सभी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट है। 12 फीट से अगर जो भी लंबा कूद से कम कूदते हैं उनको असफल घोषित किया जाता है। सभी कोटि के फीमेल के लिए न्यूनतम 9 फीट से कम जिनका होता है उनको घोषित किया जाता है, असफल घोषित किया जाता है। गोला फेंक, उसी तरह गोला फेंक में भी सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का 16 फीट फेंकना होता है, और उससे कम अगर कोई फेंकते हैं तो वो असफल हो जाते हैं। महिलाओं के लिए 12 पाउंड 10 फीट तक फेंकना होता है। देखिए, और उसके बाद जो सीट है, टोटल सीट 1275 यही था। लगभग नोटिफिकेशन मैंने पढ़ के बता ही दिया। इसमें जो कट ऑफ है, वो जो डेट होगा गणना 1/8/2023 से किया जाएगा। आपका एज जो न्यूनतम होगा 1 अगस्त 2023 तक हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम का भी डेट जो एलिजिबिलिटी होता है 1 अगस्त 2023 तक, और क्वालिफ़िकेशन का भी जो एज लिया जाता है, और आपका ग्रेजुएशन कब तक कंप्लीट है वो 1 अगस्त 2023 के पहले होना चाहिए। वो जितना भी मतलब डेट आपका काउंट होगा 1 अगस्त 2023 से काउंट होगा। अगर न्यूनतम है तो 1/8/2023 और मैक्सिमम भी है तो 1/8/2000। इसमें जो फ़ी रखा गया है फॉर्म भरने के लिए, तो सभी जनरल कैंडिडेट और बिहार से बाहर के कैंडिडेट यानी अदर कास्ट के जितने भी कैंडिडेट है उनका फ़ीस 700 रुपया है, और SC ST कैंडिडेट का 400 रुपया फ़ी है, और बिहार के जितने भी फीमेल कैंडिडेट है चाहे वो किसी कास्ट के हों उनका फ़ी 400 रुपया रखा गया है। हाँ, फ़ी जो इसमें फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म को भरते समय अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार उसको रीड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि फॉर्म खुद से भरें। अगर खुद से पॉसिबल नहीं है तो ऐसे साइबर में जाइए जहाँ अच्छे से फॉर्म भरा जाता हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्म जो है 2 साल 3 साल पे आता है इस तरह का वैकेंसी। तो मौका को फॉर्म के चलते जाने नहीं देना चाहिए, और फॉर्म जो अच्छे से भरिए, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह इतने मतलब तैयारी के साथ आप लोगों को डिटेल्स देना क्यों? अगर फॉर्म ही आप गलत भरोगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो आपको डिसाइड करना है फॉर्म आपको कैसे भरना है, कहाँ भरना है, ताकि आपका फॉर्म अच्छे से भरा है। देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिया गया, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जाना चाहिए। अगर दो जैसे किसी कैंडिडेट का होता है नाम, डेट ऑफ बर्थ या कुछ स्पेलिंग के कारण, सर्टिफिकेट नंबर के कारण वो फॉर्म बिना कैंसिल किए दोबारा फॉर्म भर देते हैं, उस कंडीशन में आपका दोनों का दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर आपका फॉर्म गलती होता है तो आपको कैंसिल करके दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो इसके पहले रजिस्ट्रेशन में जो पहले आपने ईमेल और मोबाइल दिया था उसी मोबाइल से आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको किसी भी कंडीशन में सेकेंड रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सेकेंड रजिस्ट्रेशन अगर फॉर्म गलत हो भी जाता है तो उसको कैंसिल करेंगे, दोबारा से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष बोर्ड की परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म तिथि का उल्लेख करेंगे। यानी आपका जो मैट्रिक में मार्कशीट है, सर्टिफिकेट में जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन होगा, आपका जो प्रमाण पत्र जांच किया जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम, वो मैट्रिक के मार्कशीट से आपका डेट ऑफ बर्थ। एसआई का जो फॉर्म भरा जाता है ना, वो 2 चरण में भरा जाता है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट करना होता है। रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल होता है, नाम, कैटेगरी और आपका डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप किसी भी तरह का एडिट नहीं कर पाएंगे जो रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपने भर लिया है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी चेंज नहीं होता है। और बाकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना होता है। अगर किसी कारणवश आपका पेमेंट फंस जाता है और वो पेंडिंग हो जाता है, फी रजिस्ट्रेशन का मैसेज नहीं आता है, आप 1 दिन वेट करेंगे। 1 दिन के बाद अगर रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ गया तो सही, या फिर टोल फ्री नंबर पे आप बात करेंगे तो आपका जो परेशानी है उसको सॉल्यूशन कर दिया जाता है। और किसी कारणवश आपका जैसे नंबर लगा नहीं, टोल फ्री नंबर जो दिया गया है उस पर लगा नहीं, तो आप वेट करें 2 से 3 दिन का, अगर डेट है तो। अगर डेट नहीं है, लास्ट डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका पेमेंट फंस गया एक बार, तो आप फिर से दोबारा पेमेंट कर सकते हैं।
थोड़ी देर के बाद, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन का अगर मैसेज नहीं आता है, कुछ देर के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, फिर से फॉर्म भरेंगे। पुराना वाला जो पेमेंट है वो जिस मार्फत से आपने पेमेंट किया था उसी बैंक में वो रिटर्न चला जाता है। पंजीकरण रद्दीकरण का है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। फॉर्म गलत होता है तो आप कैंसिलेशन करके दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। तो जो है फ़ोटो का जो डिटेल्स दिया गया है, रंगीन और 2 माह के पहले का फ़ोटो होना चाहिए, और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश काला चाहे ब्लू पेन से होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने का जो डेट है, लास्ट डेट 5/11/2023। टोटल जो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें 6 महीने का समय लग सकता है, यानी इसमें आपका पीटी मेंस और फिजिकल टेस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट आते आते 6 महीना का टाइम लग सकता है, यानी 6 महीना में आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो जम के मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।